नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के काले कारनामे किसी से नहीं छिपे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया है वो भी पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाने का काम किया था। धामी ने कहा, कांग्रेस बाबा साहब की विचारधारा को लेकर भी उदासीन रही। जनता इन्हें पहले ही सबक सिखा चुकी है, आगे भी सिखाएगी। वहीं देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में आज और कल मौसम साफ रहेगा। 27 दिसंबर से राज्य में हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। 28 दिसंबर को अधिकांश हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी। 29 दिसंबर को भी अधिकांश हिस्सों में बारिश बर्फबारी होने की संभावना। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। उत्तराखंड भाजपा मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए नाम के पैनल पर मंथन कर रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कुमायूं मंडल के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, आज कुमायूं मंडल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को रायशुमारी करने के लिए बुलाया गया है। आगामी 1-2 दिनों के अंदर नगर निकाय के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज हमने कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया था और जिले की जो टोली हमारी है, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, जिले में माननीय विधायकगण हैं, 2022 में जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, ऐसे सभी वरिष्ठ लोगों को परामर्श करने के लिए, राय मशवरा करने के लिए बुलाया। और आज प्रथम चरण की हमारी चर्चा पूरी हुई है और कल हम गढ़वाल मंडल के जिलों के साथ में परामर्श करेंगे। उसके बाद हमारी जो इसकी चुनाव संचालन है उसके साथ बैठ करके इसको अंतिम रूप देंगे और मेरा अनुमान है कि 2 दिन के भीतर भीतर हमारे सभी नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्षों का प्रत्याशियों की घोषणा होगी। वहीं रुड़की के नगले इमरती में 27 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में पूर्व मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा आभार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। निवर्तमान वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मुताबिक सीएम धामी ने खादर क्षेत्र में 3 पुल स्वीकृत किए, जिसको लेकर खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आभार सम्मान समारोह के माध्यम से अपना आभार जताएगी। मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों को और सम्मानित देवभूमि वासियों को कहना चाहूंगा कि खानपुर विधानसभा एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि जो खादर का क्षेत्र है, जल प्लावन प्रभावित है। मैं जब विधायक बना 2002 में तो मुझे विरासत में पिछड़ापन मिला था। मैंने दिन रात मेहनत की, सेवा की, खादर का विकास किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा ओजस्वी मुख्यमंत्री बने। मैंने जून 2021 में दल्लावाला कन्या डिग्री कॉलेज, जो महारानी धर्म कुंवर कन्या डिग्री कॉलेज के नाम से है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री से कराया था और 3 पुलों की घोषणा कराई थी, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हस्तमौली का पुल, शेरपुर बेला का पुल और वो गिद्दावाली का पुल। उनका आभार प्रकट करना चाहती थी खानपुर के विधानसभा क्षेत्र की जनता, इसलिए मैंने कार्यक्रम का नाम आभार सम्मान रैली रखा। आभार 3 पुलों का, सम्मान केदारनाथ में जो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अप्रत्याशित विजय चुनाव में हुई है, उसका हमको सम्मान रैली करनी है। वहीं देहरादून में उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई। निकाय चुनाव की तारीखों के घोषित होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचलें तेज हो गई। कांग्रेस बैठक में तय हुआ कि 28 दिसंबर तक कांग्रेस सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा,
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बैठक में आम सहमति से चुनाव लड़ाने और जितायु प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने पर सभी नेताओं ने अपनी अपनी सहमति जताई। देखिए, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषदों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है। उम्मीदवारों का चयन होना है। जो हमारे प्रभारी पर्यवेक्षक जनपदवार जिन्हें दायित्व दिया गया है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। आज और कल तक रिपोर्ट संभवतः आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारी समन्वय समिति है उसमें चर्चा होगी और जल्द ही हम 27 से पहले एक सूची जारी करेंगे और मानना है कि 28 तक हमारी सूची, सभी उम्मीदवारों की सूची हम लोग जारी कर देंगे। प्रदेश कांग्रेस समिति जारी करेगी। इसी उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कहा कि सरकार को कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव करवाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा यह चुनाव 1 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, सारी तैयारियां हमारी कंप्लीट हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशियों को लेकर अंतिम फैसला कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। वैसे निकाय चुनाव तो अब तक संपन्न हो जाने चाहिए थे, जल्दी कहाँ हो रहे हैं, तो बहुत विलंब से हो रहे हैं। 1 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। जो कांग्रेस निकाय चुनाव के लेकर पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस की दबाव की वजह से और न्यायालय के इंटरव्यू की वजह से सरकार को जो है बैकवर्ड पर आना पड़ा और चुनाव को जो है कराने का निर्णय लेना पड़ा। कांग्रेस के हर साथी जो है हर सीट पर जो है कई आवेदन आ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मजबूती से चुनाव लड़, भगदड़ नहीं मच रही है। देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव लड़ने की जो है अभिलाषा प्रत्येक साथी में होती है। जिन जिन लोगों की अभिलाषा है उन्होंने आवेदन किया है और इस पर अंतिम निर्णय जो है प्रदेश अध्यक्ष को लेना है। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जो है निर्णय लेंगे कि जो जीतने वाले लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचलें तेज हो गई। एक तरफ जहां नेता टिकट को लेकर दावेदारी ठोकते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशी चुनने की अपनी प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ा दी है। जल्द ही नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 तारीख तक अधिकतर लोगों के टिकट की घोषणा कर दें। हालांकि समय बहुत कम है, इसलिए बाकी के नामों की घोषणा के लिए भी हो सकता है हम मैक्सिमम 1-2 दिन का समय और लें। कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है 1 दिन और हम लें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकाय चुनाव में आरक्षण की अनियमितता का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने अपने हिसाब से ही सीटें तय कर ली है। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, इसलिए उन्हें कोई प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार 4थी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएं देखने को आ रही है। कई बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नगर पालिकाएँ, कई नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढते फिर रही है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी
निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए कांग्रेस इससे घबरा करके, भयभीत होकर के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और जो भी आरक्षण तय हुआ है उसमें चाहे आपत्तियों के बाद हुआ है या पूर्व में हुआ है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से हुआ है, पूरी छानबीन के बाद हुआ है और जो नियम है निकाय का जो एक्ट है उस एक्ट के अनुसार ही आरक्षण तय हुआ है। देहरादून में नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने चार्ज संभालने के बाद नगर निगम को सर्व सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के लिए सहयोग की अपेक्षा जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध लोगों से मिले सुझावों पर अमल किया जाएगा, साथ ही समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आमजन मानस से भी अपील की है कि देहरादून नगर निगम को सर्व सर्वेक्षण में नंबर 1 लाने पर जनभागिता बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी डिस्कशन में भी आया कि जो भी हमारा स्वच्छता का एक लक्ष्य है और स्ट्रीट लाइटिंग को लेकर के या विभिन्न सुविधाओं को लेकर के या इवन स्ट्रे एनिमल्स को लेकर के जो जन सामान्य को समस्याएं आती हैं, उस सब में एक बिहेवियरल चेंज और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए एक दूसरे के प्रति थोड़ा एक सिविक सेंस रखते हुए हम लोगों को अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है, जिसमें जन भागीदारी पर जोर दिया जाना है। तो जन भागीदारी के बिना जितने भी हमारे स्वच्छता और लाइटिंग को दुरुस्त करने के प्रयास हैं वो सब कहीं ना कहीं अधूरे रह। जन भागीदारी के साथ ही इसको सफल बनाया जा सकता है और एक स्वच्छ, सुंदर और बहुत ही सुरक्षित जो दून है, अगर स्ट्रे एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको अचीव किया जा सकता है। तो उसी के क्रम में आप सभी के माध्यम से यही अपील है कि सारी जितनी हमारी पब्लिक है और जितने भी विभिन्न सेवाओं के हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो भी इसमें ओनरशिप लेते हुए, सहभागिता करते हुए इसमें भागीदारी करें और एक फीडबैक का भी माध्यम बने। हरिद्वार में आगामी नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है। अधिकारियों ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधित सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मतदान कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग, मतदान स्थल और केंद्र की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम और निर्वाचन सामग्री की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें, तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। बॉडीज के चुनाव के लिए चूँकि अधिसूचना जारी हो चुकी है कल, और आज जनपद स्तर से भी अधिसूचना जारी होनी है डीओ के लेवल से, तो इसी के क्रम में आज सारे रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम्स की बैठक बुलाई गई थी इन्हें सेंसिटाइज करने के लिए और इनकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य आरओ का होता है जो रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो इसलिए इन लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी और इन्हें विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है कि इनके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से इन्हें निर्वाचन को निर्विघ्न रूप से और निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराना है। तो प्रत्येक बिंदु पर चर्चा हुई है, किस प्रकार से तैयारियां करनी है, किस प्रकार से नॉमिनेशन होना है, किस प्रकार से वापसी होनी है, स्क्रूटनी होनी है, प्रतीक आवंटन किस प्रकार से होना है, और समस्त बिंदुओं पर चर्चा हुई है डिटेल में। और किस प्रकार से निर्वाचन के दृष्टिगत बाकी तैयारियां करनी है उस पर भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से आचार संहिता को इम्प्लीमेंट करना है, निर्वाचक नामावली को हमें ठीक रखना है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है और सबके साथ मिल करके हम लोग अच्छा निर्वाचन करें। रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर से सिंचाई विभाग की तरफ से बनाई जा रही वाहन पार्किंग की छत डालने के दौरान ही धराशायी हो गई। इस दौरान छत डालने का काम कर रहे 3 मजदूर भी दब गए, घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। लगभग 50 वाहनों की क्षमता वाली इस पार्किंग का निर्माण 1 करोड़ 5 लाख की लागत से हो रहा था। घटना की सूचना के मिलने के तुरंत बाद आपदा प्रबंधन सहित प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। वहीं एसडीएम का कहना है कि घटना के कारणों की जांच करवाई जा रही है। विभाग के द्वारा एक पार्किंग का यहाँ पर 30 गाड़ियों की पार्किंग का एक निर्माण किया जा रहा था। और जो सूचना जो हमारे संज्ञान में है कि अभी मैं मौके पर ही हूँ, यहाँ पर जो लिंटर पड़ रहा था उसमें आपका एक पोर्शन उसका जो है ढह गया है।
तो उसमें 2 व्यक्ति आपका सामान्य रूप से घायल है और उनको अभी हमने आपका जो है जिला अस्पताल में भी एडमिट करवा दिया है। और इस कारणों को जो जांच है आपका उसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से आपका जो एक पोर्शन जो टूटा है इसका, वो किन कारण से टूटा है, उसके लिए एक आपका एक बाकायदा जिला स्तर पर एक कमेटी स्थापित करके उसकी जांच की। उधर रुड़की में ड्रग विभाग ने क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा है। मंगलौर में आलम मेडिकल पर पूर्व में की गई छापेमारी के दौरान नारकोटिक दवाइयों की अवैध बिक्री का मामला सामने आया था। इस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आज आलम मेडिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक यदि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी आलम मेडिकल खुला हुआ पाया गया तो मेडिकल स्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में आके मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि बहुत सारे मेडिकल बंद हो गए थे और जो आलम मेडिकल स्टोर है वहाँ पे हमारे द्वारा 2 माह पूर्व एक कार्रवाई की गई थी। उसको जो है वहाँ से कुछ नार्कोटिक दवाइयाँ पुलिस टीम के साथ पकड़ी गई थी। आज उसका लाइसेंस जो है ड्रग जो है हमारे ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा कैंसिल कर दिया गया है और उसे वो बाय हैंड वहाँ पे जाकर के हमारे द्वारा उसे प्राप्त कराया गया और पुलिस पे अभी मेरे द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई है कि अगर वो खुला पाया जाता है तो उस पर अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सकते हैं। देहरादून में अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कसी हुई है। पुलिस ने बिजनौर निवासी शातिर चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया। इन 3 चोरों पर लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने के आरोप है। चोरों के पास से करीब 8,50,000 के जेवर समेत नकदी भी बरामद हुई। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।